था, राइट। बहुत अच्छा लगा। आप इतना अनिल जी, आज का जो स्टॉक है देखिए, वैसे तो सारे एनबीएफसीज और काफी अच्छे चल चुके हैं। फ्राइडे के दिन तो हमें जबरदस्त सौगात दिया ही है गवर्नर साहब ने। और इनफैक्ट आपने बहुत जबरदस्त एनालिसिस उस दिन दी थी कि सीआरआर कट, इनफैक्ट जो मार्केट उस 1 घंटे के दौरान जिस तरीके से चला, पहले कमोडेटिव स्टांस से लेकर न्यूट्रल स्टांस आया, सीआरआर कट 50 बेसिस पॉइंट्स, और उसके बाद सॉरी रेपो कट, और उसके बाद जब सीआरआर कट आया, और उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बना बैंक निफ्टी में। और जो शॉर्ट्स किए हैं बैंक निफ्टी वाले, वो तो परेशान हो ही रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट मुझे संभाव जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उन पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस यूं आ रहा है कि उनके लिए रेट कट बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उनका जो एनआईएम है एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ लोन्स, यहाँ पे काफी कम रहता है, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी टाइट रहती है। सो ओवरऑल एक अच्छा परसेंटेज अगर 50 बेसिस पॉइंट गिरता है, और मैं एज अ कस्टमर ये फील करता हूँ जब मुझे अगर 8% पे लोन लेना है और आज 7.5 पे मिलता है, तो बहुत बड़ा फर्क है ये। तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ फैंटास्टिक कंपनी, जहाँ पे एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया और अच्छा खासा इन्होंने एयूएम ग्रोथ की है। इनफैक्ट मैं जब लास्ट टाइम ये स्टॉक दिया था, इनफैक्ट अभी जल्दी ही दिया था फरवरी में, और वहां से भी अब और अच्छी खासी इनकी ग्रोथ आई है। और एसेट क्वालिटी की ग्रोथ के साथ साथ एयूएम 8,200 करोड़ का, प्लस इनकी जो पिछले क्वार्टर में जो टारगेट्स थे ब्रांच एडिशंस के, वो भी इन्होंने अचीव किया। 266 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। और जो ग्रोथ है करीब प्रॉफिट की, क्या अगर पिछले 3 साल में 43% के लगभग रही है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि आज इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ और इतनी ग्रोथ देने के साथ साथ जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है वो भी बहुत महंगा नहीं है, 3 साढ़े 3 टाइप का है, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगा। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि जो इनके डीपीडीज है वो डाउन हुए हैं, और प्लस इनके जो स्टेज 3 वाले एसेट्स है वो भी कम हुए हैं, जो इनका मैं कॉलकॉन नोट्स पढ़ रहा था। पोर्टफोलियो मिक्स भी बढ़िया है, इनफैक्ट लैप है और होम लोन्स भी है। लैप से बेटर होता है होम लोन, और वहां पे देख रहा हूँ कि इनका वो पोर्टफोलियो और इन्होंने बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट ओपेक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिवरेज जो होता है, ओपेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी एचएफसी में। तो वहां पे भी इन्होंने ओपेक्स को नीचे लाया, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें देखता हूँ तो बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट इनका राजस्थान में भी बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक और चीज ये है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़िया है, और ग्रोथ के साथ साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट सितंबर 2023 का जो मार्च 2025 का जो रिजल्ट है, 78 करोड़ के सामने 108 करोड़ का पैट इन्होंने दिया है। और इनफैक्ट अच्छा खासा इन्होंने जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं है। लिवरेजिंग अभी भी काफी बड़ा स्कोप है जो ये ले सकते हैं। जनरली जो एचएफसीज और एनबीएफसीज में हम देखते हैं, तो लिवरेजिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये स्कोप अभी भी ज्यादा है। एफआईआई डेज करीब 25-26% के लगभग होल्ड करते हैं, एंड प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। इनफैक्ट वो भी करीब 48-49% के लगभग। सो आई फील कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है, क्योंकि वैसे ही पूरा माहौल बना हुआ। और आज तो सुबह से ही मैं सुन रहा हूँ, और आपने भी काफी सारे नाम बताए हैं, तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लिया जा सकता है, और यहाँ से 1070 के टारगेट के लिए। राइट, 1070 का टारगेट इंडिया शेल्टर फाइनेंस में। जैन साहब, थैंक यू सो मच समय निकालकर न्यू जर्सी से जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक शेयर करने के लिए। इसी बीच आपको